किस्मत कनेक्शन संदीप कोचर के साथ। अरे इतना सब कुछ हो गया कल रात को, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? माँ वो एक्चुअली मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे कम से कम मुझे बुला लिया होता, मैं उससे बात करती। यू आर राइट सुनील, मैं डिवोर्स ही ले रही हूँ। और पैचअप प्लान कब तक चलने वाला है तुम्हारा ये झगड़ा? यार ये हमारी आखिरी लड़ाई थी, इसके बाद हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे। राहुल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल? क्यों, क्या हुआ? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम दोनों पब्लिकली इस तरह से बिहेव कर रहे हो? यार मैंने क्या किया है? यू नो वेरी वेल राहुल कि तुमने क्या किया। तुम और अंजलि एक दूसरे से इस तरह से चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, ऐसा तो आजकल के 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी नहीं करते। मत करो ऐसा। देखो राहुल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद अपनी नजरों से गिर जाओ। यार तू कहाँ की बातें लेकर बैठ गया? अच्छा ये बता कि आज रात का क्या प्लान है? नथिंग स्पेशल, पर क्यों? बस तो फिर ठीक है, तो आज हम एक बढ़िया सी पार्टी करते हैं, उसे खास और मेमोरेबल बनाते हैं। कैसी पार्टी? अरे यार जैसे शादी से पहले एक बैचलर्स पार्टी होती है, वैसे डिवोर्स के बाद भी तो एक बैचलर्स पार्टी होनी चाहिए ना। लेकिन क्यों? यार प्लीज, पार्टी का प्लान बिल्कुल फिक्स है। अब तू मेरा मूड खराब मत कर, बस तू भाभी जी से परमिशन ले ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर में भी एक नया वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। चल चल। आज बहुत ज्यादा हो गई, सुबह ऑफिस भी जाना है। अंजलि, थोड़ा नींबू पानी दो। हेलो, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हें मिस नहीं कर रहा हूं, वो तो बस मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया बस। हम एक दूसरे से अलग ही अच्छे हैं। वो मैं भी तुम्हारे बिना जी लूंगा, इसीलिए मैं तुमसे बातें क्यों कर रहा हूं? अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती तो तुम मुझे छोड़ के जाती ही नहीं ना, झगड़ा करके जाती नहीं। इसलिए आज मुझे अकेले रहना है तुम्हारे बिना। आज मैं तन्हाई और मेरा फेवरेट म्यूजिक। कोई नहीं चाहिए मुझे, तुम भी नहीं चाहिए।
क्या हुआ अंजलि? नींद नहीं आ रही है क्या? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, आज अचानक से गाने सुनने का मन कर रहा था, इसलिए जाग रही हूँ। झूठ मत बोल, मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तू रात भर जागती रहती है। उसकी वजह से तेरे डार्क सर्कल्स भी कितने आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। तू अपने पास्ट को, अपने प्यार को, राहुल को मिस कर रही है, तो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? मैं राहुल को मिस नहीं कर रही हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई फ्रीडम। तो जिसे फ्रीडम कह रही है वो एक्चुअली लोनलीनेस है। और अंजलि, अकेले रहना और अकेले पड़ जाना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। होप यू गॉट माई पॉइंट। ओफो सुनीता, तुम कहाँ की बात कहाँ कनेक्ट कर रही हो? चलो, अब मुझे भी नींद आ रही है, सोने जाते हैं। अब बाय द वे राहुल, कल ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊं? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? क्योंकि तुमने मुझे अभी अभी राहुल कहकर पुकारा दिया। मेरे मुंह से राहुल का नाम? नॉट पॉसिबल। मैं क्यों झूठ बोलूंगी यार। एनीवे चल यार, मुझे तो नींद आ रही है, मैं चल रही हूँ, बाय। आज तेरे दिल की आवाज जो मैंने सुनी, आई विश तू भी उसे जल्दी से सुन ले। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। क्या बनाया आज नाश्ते में? पोहा। राहुल, कल रात तुम बहुत लेट आए। हाँ माँ, वो एक्चुअली दोस्तों के साथ गया था तो। वैसे मुझे ये बताओ कि पोहा कैसा बना है? अच्छा है। अच्छा है? पर मेरे हाथों का पोहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है माँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि कभी कभी एडजस्ट करना चाहिए लाइफ में। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे कहीं बेहतर अंजलि नाश्ता बनाती थी। उस वक्त तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा, ना ही कभी कुछ एडजस्ट किया। माँ प्लीज, मुझे इस बारे में डिस्कशन नहीं करनी, पर मुझे करनी है। आज ये समझदारी जो तुम दिखा रहे हो ना, वो कई महीने पहले दिखाई होती ना, तो आज अंजलि हम लोगों के बीच में होती, समझे? दोस्तों सुना आपने, श्रीमान राहुल कह रहे हैं कि लाइफ में कभी कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन सविता जी की बात गलत नहीं है, क्योंकि जब सही मायने में दोनों को एडजस्ट करना था, तब राहुल और अंजलि ने एडजस्ट ना करके अपने ईगो को सेटिस्फाई किया। दोस्तों, आपको नहीं लगता पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से राहुल और अंजलि अब शांत हो गए हैं? ना झगड़ा, ना आर्गुमेंट, ना गुस्सा। आखिर क्या वजह है इस समझदारी की? वजह है ग्रहों की बदलती दशा। इन दोनों के ग्रहों के बीच की लड़ाई अब शांत हो गई है, इसलिए उन्होंने भी लड़ना छोड़ दिया है। लेकिन अभी तो मध्यांतर हुआ है। इनकी मनोदशा और ग्रह दशा इन्हें किस मकाम पर लाकर खड़ा करने वाली है, ये देखना अभी बाकी। आप सभी लोगों को अर्जेंटली इसीलिए बुलाया गया है कि सिंगापुर की कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो हमें किसी भी हाल में परसों तक पूरा करना है। सर परसों? आई नो टाइम बहुत कम है, पर हमें करना ही होगा। और हेड ऑफिस से मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि एनी हाउ ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी ही फर्म को मिलना चाहिए। बट सर, आई नो अंजलि, हम सभी लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बट वी कांट हेल्प। अगर आप लोग चाहें तो ऑफिस में देर तक रुककर ये काम पूरा कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काम होना चाहिए। और हाँ, किसी भी कर्मचारी की पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ये प्रोजेक्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा।
मुझे मेरी एक आंटी से मिलना हॉस्पिटल जाना, इसलिए मैं निकलती हूँ। अरे रुकना, साथ में चलते हैं। नहीं, वो एक्चुअली हॉस्पिटल विजिटिंग पूरे होने से पहले पहुँचना होगा। सो घर पे मिलते हैं। बाय। अरे मैडम, जरा ये तो पूछ कि घर पर खाना खाऊंगी या नहीं। मैडम, आप ही ने कहा था कि आप किसी को ये पूछो आपको पसंद नहीं, और आपसे तो कोई पूछे वो भी आपको पसंद नहीं, फिर मैं क्यों पूछूं? यू डोंट लाइक टू बी आंसरेबल टू एनीबॉडी, राइट? ओके बाबा, गलती हो, सॉरी। बाय। अरे पापा, कुछ ज्यादा ही लेट हो गई, मुझे भी चलना चाहिए। ओह नो, यहाँ तो इस वक्त ऑटो भी नहीं मिलेगी। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको घर छोड़ दूं? नो थैंक्स। हाँ, वैसे सही बात है। अगर मेरी बीवी मुझे किसी और ऑफिस कलीग के साथ देख लेती तो पता नहीं क्या सोचती। ठीक है, बाय। हेलो। हेलो अंजलि, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ ऑफिस के नीचे ऑटो की वेट कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम भी कमाल करती हो। ऑफिस से जल्दी निकलने के लिए कहा था ना मैंने, भूल गई? आज रात को 10 बजे के बाद ऑटो टैक्सी की स्ट्राइक है। ओ यार, वो तो मुझे याद ही नहीं था। अब घर कैसे आओगी? अब मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती हूँ, यू डोंट वरी। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करना। ओके ओके। अब एक्सक्यूज मी, आप मुझे कुछ कह रहे थे ना वहां पर? क्या? यही कि आप मुझे कहीं तक छोड़ दोगे? आपकी वाइफ इतनी तो इमेच्योर नहीं होगी कि किसी फीमेल कलीग के साथ देखकर मिसअंडरस्टैंड करे। ओके। एक्चुअली काफी लेट हो गया है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। इफ यू डोंट माइंड, हम कहीं डिनर खा के फिर जा सकते हैं घर। एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गई? देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ खाना खाने नहीं आना है तो इट्स ओके। नो नो, दैट्स फाइन। भूख तो मुझे भी काफी लगी है। लेट्स गो। ओके। अंजलि, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी। अरे आई एम रियली सॉरी यार, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। ठीक है, चल तू फ्रेश हो जा, मैं खाना गर्म करती हूँ। अब अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, भूख नहीं है या फिर स्टमक अपसेट है? नहीं, एक्चुअली मैं खाना खा कर आई हूँ। क्या डिनर कर कर आई है? कहाँ, किसके साथ? वो क्या ना, पुराना दोस्त मिल गया था, तो उसने मुझे लिफ्ट भी दे दी और हमने साथ में डिनर भी कर लिया। ओह, तो उसी के फोन से मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हारे हिस्से का खाना ना बनाती। हाँ, ये तो मुझे क्लिक ही नहीं हुआ। क्लिक नहीं हुआ या फिर वो दोस्त का नंबर मेरे सेल में आ जाएगा, इस डर से मुझे फोन नहीं किया? नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली क्या है ना, काफी टाइम के बाद मिले, इसलिए बातों बातों में भूल ही गई। अच्छा, क्या खाकर आई है ये बता। माय फेवरेट, पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला? पर तूने तो कहा था तुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पर मैंने ये भी तो कहा था ना कि मुझे एक टाइम पर पनीर इतना पसंद था कि मैं रोज खाया करती थी, और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि बिल्कुल ऊब चुकी थी मैं पनीर से, देखा भी नहीं करती थी उसे, बंद कर दिया था खाना बिल्कुल। पर अचानक से एक अरसे के बाद
न जाने क्यों एकदम से पनीर खाने का मन हो। ऐसा क्यों हुआ होगा? ओ मैडम, आपका ये पनीर पुराण ना मेरी तो समझ के बाहर है। पर लगता है तुम्हारे उस खास दोस्त ने तुम्हें खाने के साथ साथ कुछ पिला भी दिया। चुप कर, कुछ भी मत बोल। चल अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन। बहुत दिनों के बाद खोई हुई हंसी तेरे चेहरे पर फिर से लौटी है। आई एम श्योर ये वो तुम्हारे खास दोस्त की वजह से ही है। आई विल रियली प्रे फॉर यू कि तुम्हारे चेहरे की हंसी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। दोस्तों, अभी अभी जो अंजलि ने कहा वो सुना आपने? एक्चुअली पनीर का तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया उसने। सचमुच जिंदगी की एक बहुत ही उम्दा फिलॉसफी कह दी उसने। अब आपको भी एहसास हो रहा है ना कि हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा ही होता है। कोई हमें इतना अच्छा, इतना प्यारा लगने लगता है, लेकिन किसी वजह से सम पॉइंट ऑफ टाइम हम उसकी कंपनी से उब जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। इसकी जिम्मेदारी मनोदशा के साथ साथ ग्रह दशा की भी है। जिस तरह अंजलि ने एक लंबे ब्रेक के बाद अपनी मनपसंद पनीर की सब्जी खाई और उसे अच्छी लगी, उसी तरह राहुल और अंजलि एक ब्रेक के बाद शायद एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगे। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही सिंपली ब्यूटीफुल। थैंक यू। बाय द वे, मेरा न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? सुपर्ब। कलर बहुत अच्छा है। कलर? पर मैंने तो बालों में कलर करवाया ही नहीं। क्या? मैंने तो सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज किया है। या आई मीन टू से दैट ओनली। अगर तुमने अपने हेयर कट के साथ अपना हेयर कलर भी कराया होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। एक्सक्यूज मी, बॉस ने आपको अंदर बुलाया। जी ओके। अंजलि, तुम दोनों ने फिर से कब बात करना शुरू कर दिया? हाँ, हम बात कहाँ कर रहे हैं? वो तो एज अ कॉलीग बेसिक कम्युनिकेशन तो करना पड़ता है ना। ओह यस। वैसे तुम्हारे प्यार की शुरुआत भी कुछ ऐसी बेसिक कम्युनिकेशन से हुई थी ना? सुनीता, हर एक वर्ड पकड़ना तो कोई तुझसे सीखे। चल अब काम पे लग जा। पहले तो मुझे सिर्फ शक, और अब तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा नया दोस्त कोई और नहीं, राहुल ही है। एक बॉस होने के नाते नहीं बल्कि एक दोस्त होने के नाते पूछता हूँ, क्या अंजलि से अलग होके तुम सच में खुश हो? हाँ, पर ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, बस वैसे ही। खैर ये सब छोड़ो, कल रात की फ्रीडम पार्टी तुमने कौन से दोस्त के साथ एंजॉय की? कल कल एक्चुअली किसी के साथ नहीं। वो क्या है कि तूने मुझे कह दिया कि तू नहीं आ सकता, तुझे पार्टी में जाना है, तो मैं सीधा घर ही चला गया था। Oh really? And I hope कि जल्दी तुम दोनों का पैचअप हो जाए। वो मेरे बाप, तू क्यों मेरी जिंदगी की वाट लगाने पे तुला है यार? बड़ी मुश्किल से मैं पेरोल पे बाहर छूटा हूँ, तू फिर से मुझे जेल में भेजना चाहता है? लेकिन जिस तरह से हंस हंस के तुम कल अंजलि के साथ बातें कर रहे थे, उससे तो लग रहा था कि तुम फिर से जेल में भर्ती होने के लिए खुद उतावले हुए जा रहे। काम की बातें करें? काम की बातें हो गई। ये लो फाइल, इसको अच्छे से स्टडी करके शाम तक सबमिट कर देना। ओके। शाह की बात एकदम गलत भी तो नहीं है। और मेरे बहू के प्यार ने तो मुझे एकदम से ठीक कर दिया है। अच्छा, इन्हें ऑफिस से छुट्टी मैं लूं, डॉक्टर को मैं बुला कर लाऊं, सारी भागदौड़ मैं करूं और क्रेडिट ले जाए कोई और। बेटा,
तुम किसी और के बारे में कह रहे हो ना, वो हकीकत में अपनी ही है। मेरी ड्रेस? क्या हुआ मेरे ड्रेस को? देखो, मेरी लिपस्टिक का दाग। अगर तुम्हारी जगह मैं किसी जेंट से टकराई होती ना, तो उस बेचारी की तो बैंड ही बच जाती। उसकी बीवी उस पर शक कर कर उसका जीना हराम कर देती। तुम सुनीता को तो फोन कर सकते हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया ये, या मैंने सुनीता को फोन किया वो? मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तो फिर जब से आई हो तब से आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ।